आज जो है पारिचद बड़ी आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। जैसे ही चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं अथा श्रीराम राजन वंश सोमस्य पावनम यस्मिन्नेला देव भूपः कीर्त्यन्ते पूर्ण कीर्त्या। श्री कृष्ण चरित्र की भूमिका का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी महाराज। हमें लगा के जाओ फिर क्योंकि भगवत कथा जीव को भगवान के साथ तन्मय करती है। कहते हैं कि वही तो जैसे कोई मस्त मगन नृत्य कर रहा हो, भजन में भक्ति में डूबा हुआ हो, तो कहते हैं कि ये तन्मय हो गए। या फिर कहते हैं कि वह पागल हो गया। वह पागल नहीं होता, वह भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का निरूपण कर रहे हैं कि राजन नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि, अत्रि के हैं महाराज चंद्रमा। उन चंद्रमा के यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध के पुत्र हैं पुरुरवा। महाराज पुरुरवा की 6 संतानें हुई, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। और इसी चंद्रवंश में एक तेजस्वी राजा हुए गादी। गादी जो है चंद्रवंशी थे। ये वही गादी है, बोले गादी तनय मन चिंता व्यापी। तो गादी के घर जो है कोई पुत्र नहीं था। महाराज को एक पुत्री थी, नाम था सत्यवती। सत्यवती का विवाह ऋषि नामक ऋचिक मुनि को जो है सत्यवती का विवाह हो गया। एक दिन विचार किया गाधी ने कि हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे दामाद जो है बड़े विद्वान हैं। यदि वो चाहे तो हमें पुत्र हो सकता है। तो गादी कहते हैं कि हमें तो जो है शर्म आती है, और यदि आप बात करेंगी तो कदाचित हमें पुत्र प्राप्त हो सकता है। चर्चा की तो ऋचिक मुनि ने 2 प्रकार के चरु बनाए। 2 प्रकार के चरु बनाए, एक सासू जी के लिए और दूसरा अपनी पत्नी के लिए। लेकिन क्या हुआ कि रात्रिकालीन वेला में गादी की पत्नी को प्यास लगी और ध्यान ना दिया तो सामने जो कलश में जल रखा था वह पी लिया। अब वह कलश ऋचिक मुनि ने सत्यवती के लिए बनाया था और खाने योग्य जो चरु था वह सासू जी के लिए बनाया। लेकिन उल्टा हो गया, सासू जी का सत्यवती ने खा लिया और सत्यवती का सासू जी ने। जैसे ही उल्टा हुआ तो उल्टा काम में हो गया। बोले विश्वस्य सामंतात मित्रः विश्वामित्र। ऋचिक मुनि के यहाँ पुत्र हुआ जमदग्नि, क्षत्रिय हो गया। और जो गादी क्षत्रिय है सो उनके यहाँ विश्वामित्र जी आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने कुल के अनुकूल जो है क्षमता प्रकट की थी। तो ऋषि के यहाँ क्षत्रिय और क्षत्रिय के यहाँ ऋषि बन गए। तो विश्वामित्र जी महामुनि हैं। तो जमदग्नि के बारे में कौन नहीं जानता। उनकी पत्नी रेणुका, 4 पुत्र हुए। परशुराम जी उनके जो है छोटे पुत्र हैं। सब जानते हैं परशुराम जी के बारे में। तो परशुराम जी के बारे में सभी जानते हैं।
दादी के पुत्र विश्वामित्र जी हैं, उनके यहाँ 100 पुत्र हुए। जो आगे चलकर वंश बढ़ा उनका, तो एक राजा हुए नहुस। नहुस के यहाँ 6 पुत्रों ने जन्म लिया, यति, अयाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति। इनमें जो अयाति है, ये दूसरे नंबर के जो पुत्र हैं, उन्हीं के यहाँ अयाति का विवाह देवयानी के साथ हुआ। देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री है। एक बार क्या हुआ कि देवयानी जो है वन विहार के लिए गई। अचानक से वह कुएं में जाकर गिर गए। जैसे ही कुएं में जाकर गिरी, वहां से महाराज अयाति आ रहे थे। तो जैसे ही बचाव की आवाज आई, तो अयाति ने सोचा इस घने जंगल में कुएं में कौन है। तो जैसे ही देखा और विचार नहीं किया, तो देवयानी की बाह पकड़े ली। कहा जाता है कि कलाई केवल पिता या पति पकड़ सकता है। अनजाने में बचाव के कारण जो है देवयानी की कलाई पकड़ ली। कहा तुम्हें देवयानी से विवाह करना होगा। अब देवयानी के साथ जो एक दासी थे, उन्होंने क्या किया कि वस्त्रों की अदला बदली कर ली। जैसे ही राजर्षि वस्त्र पहने, तो शर्मिष्ठा एक राजकुमारी है। शर्मिष्ठा एक राजकुमारी का, तुम राजकुमारी हो, तुम्हारे साथ भी हम विवाह करें। तो देवयानी और शर्मिष्ठा के साथ अयाति ने विवाह कर लिया। ये बात शुक्राचार्य को अच्छी नहीं लगी। शुक्राचार्य जी को अच्छी नहीं लगी। जब समय व्यतीत हुआ, तो अयाति ने जो है, अयाति की दोनों पत्नियों ने 5 पुत्रों को जन्म दिया। देवयानी ने 2 पुत्रों को और शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को। बोले यदुम तातर्वसुचैव देवयानी व्यजातुम बहिमे चानुम चापुरम चा शर्मिष्ठावास परवणे। तो यदु और तुर्वसु ये देवयानी के 2 पुत्र हैं, और दुहु, अनु और पुरु ये शर्मिष्ठा के पुत्र हैं। तो जब शुक्राचार्य जी को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि महाराज अयाति अपना यौवन खो बैठे। अब यौवन खो दिया तो वृद्ध हो गए। जब देवयानी ने अपने पिता को समझाया कि आपने क्रोध करके ये श्राप तो दे दिया, लेकिन इसमें पीड़ा किसको है तो आपकी पुत्री को ही। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोले बिना विचारे जो करे। तो कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं है। तो कहा मैं एक उपाय कर सकता हूं, इन 5 पुत्रों में कोई भी पुत्र अपना यौवन अयाति को दे सकता है। अब वो पुत्र जो है सोचते हैं हमारा यौवन लेकर पुत्र को जब पिता को देंगे तो उसका पाप किसे लगेगा, पुत्र को लगेगा। सबने मना कर दिया। अंत में छोटे पुत्र पुरु ने महाराज अयाति को अपना यौवन दे दिया। तो कहा कि 1000 वर्ष तक कामोपभोग में व्यतीत हो गए महाराज अयाति, फिर भी तृप्ति नहीं हुई।
एक दिन विचार किया, महाराज के मन में बड़ी गिलानी हो गई कि परमात्मा की विशेष कृपा होती है जब मैं